गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी के मौसम में किस तरह का खान पान होना ज़रूरी है, आइए जानते हैं महर्षि वाग्भट द्वारा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल मिरेकल्स ऑफ आयुर्वेदा में। और आज हम बात करेंगे गर्मी में क्या बहुत ज़रूरी है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसा कि महर्षि वाग्भट ने कहा है अपने सूत्र स्थान में, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते वक्त उन्होंने इस तरह से कुछ समझाया है कि जिस तरह सूर्य की किरणें बहुत तीक्ष्ण हो जाती हैं ग्रीष्म ऋतु में और उस वजह से पूरे संसार में जो जलीय भाग हैं, जो द्रव्य भाग हैं, वह सूखने लगते हैं। उस वजह से हमारे शरीर के अंदर जो जलीय अंश हैं, जिन्हें हम कफ धातु के समांतर मानते हैं, तो उन्हें कफ धातु कहा जा सकता है। जब कफ धातु का क्षय होने लगता है तो वात धातु बढ़ने लगती है। जैसे कि कफ जितनी भी गीली चीज़ें हैं वह धीरे धीरे कम होंगी तो रूक्षता बढ़ेगी। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमारे जो कपड़े होते हैं वो ठंडियों में जल्दी सूखते हैं या गर्मियों में? गर्मियों में, राइट। वैसे ही तालाब का पानी जल्दी कब सूखता है, ठंडियों में या गर्मियों में? गर्मियों में। तो उसी वजह से हमारे शरीर का जो जलीय अंश है, जिसे हम कफ धातु मानते हैं, वह कम होने लगता है और वात बढ़ने लगता है। तो वात के गुण क्या हैं? तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। तत्र रूक्ष लघु शीत, रूखापन होना वात का गुण है। तो कफ यानी जलीय अंश जैसे कम होगा वैसे ही रूक्षता बढ़ेगी तो वात बढ़ेगा, तो वात के रोग होंगे। सबसे बड़ी बात जो यह बताने का मुद्दा है कि ग्रीष्म ऋतु में कफ घटता है और वात बढ़ता है। वात के रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से कहा जाता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वह सोचने की बहुत ज़रूरत है। तो महर्षि वाग्भट आगे ऐसे समझाते हुए कहते हैं कि जैसे लवण रस, आम्ल रस और कटु रस, जितने भी पित्त वर्धक चीज़ें हैं, जैसे लवण और आम्ल, ये पित्त बढ़ाते हैं। तो जैसे बाहर गर्मी है, अब ये लवण रस और नमकीन और आम्ल मतलब खट्टा खाने से हमारे शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ेगी। जब गर्मी अंदर और बाहर, तो सोचिए क्या हाल होगा। पूरी तरह से पित्त बढ़ जाएगा और हम एक स्टेज होती है हर किसी की। कफ काल बच्चों में होता है, पित्त काल युवावस्था में होता है जैसे यंग जनरेशन में, और वात काल बुढ़ापे में होता है। तो पित्त का हमारा काल भी होगा, मतलब अगर हम यंग जनरेशन समझे तो पित्त का काल भी होगा, मतलब पित्त वर्धक आहार भी कर रहे हैं और बाहर भी गर्मी बढ़ी हुई है, तो पित्त के रोग होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो अब ये ना हो तो हमें लवण रस, आम्ल रस और कटु रस आहार नहीं खाना चाहिए। और व्यायाम खास करके समझाते हुए कहा है कि व्यायाम और धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। धूप का सेवन मतलब अभी लोग कहते हैं ना, चलो आज धूप ले लेते हैं, तो धूप में टहलना नहीं चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए। हल्का व्यायाम कीजिए, हल्का एकदम, ताकि शरीर में रूखापन ना आए। तो ये दोनों चीजें मना की। महर्षि वाग्भट आगे समझाते हुए कहते हैं, भजेन्न मधुर मेवा अन्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम। तो किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए? हमें मधुर आहार विहार करना चाहिए। मधुर रस का जितना भी मधुर रस हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मधुर क्या क्या है, वो उसका सेवन करना चाहिए। हिमम द्रवम एक शब्द आया है कि ठंडा पानी पीना चाहिए। अब ठंडा पानी मतलब फ्रिज का पानी नहीं होता, ठंडा पानी जो मटके में रखा हो, जो मिट्टी के बर्तन में रखा हो, उसका पान करना चाहिए। इसमें और दो शब्द आया है, लघु और स्निग्ध। लघु आहार विहार और स्निग्ध आहार विहार। स्निग्ध का मतलब होता है घी और तेल से बना हुआ, और लघु का अर्थ होता है जो जल्दी पच जाए। अब हमारे दिमाग में तो ऐसा है, और ये ऐसा आयुर्वेद में भी है कि घी और तेल पचने में थोड़े से हैवी होते हैं। तो अब लघु आहार विहार भी बोला है, स्निग्ध भी बोला है, तो इसका मतलब ये है कि स्निग्ध आहार विहार कम खाना चाहिए जिससे वह जल्दी से पच सके। महर्षि वाग्भट आगे समझाते हुए कहते हैं कि हमें सत्तू जो बनाया जाता है, काफ़ी लोगों को पता होगा सत्तू कैसे बनाते हैं, तो सत्तू बनाकर खाना चाहिए और ठंडे पानी से हमें स्नान करना चाहिए। ये दो आहार विहार और कहा गया है। देखिए, इस वीडियो को बताने का बस यही अर्थ है कि गर्मी जितनी बढ़ेगी उतनी तकलीफ होगी, क्योंकि वात बढ़ेगा, वात रोग बढ़ेगा। तो वात सबसे मुश्किल रोग होता है ठीक करने में। तो वात अगर एक बार रोग हुआ तो वात अपने साथ कफ और पित्त की भी बीमारियां बढ़ाता है। तो इस
चीज़ को जानिए और ग्रीष्म ऋतु में इसका पालन ज़रूर कीजिए। तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।